इस धारा पे जो काम करता है उसका नाम है अपना घर। सेवा के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया में लोग ये कहते देखे जाते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो सेवा करूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी जब सेवा करूंगा, मेरा व्यापार अच्छा चलेगा जब सेवा करूंगा, मेरी इंडस्ट्री अच्छी चलेगी जब सेवा करूंगा, मेरे पास धन आ जाएगा जब अच्छी सेवा करूंगा। लेकिन सेवा के लिए तो संसाधनों की जरूरत ही होती है। इन संसाधनों की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती जिन्हें हम कहते हैं कि ये आ जाएंगे जब सेवा करूंगा। सेवा के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होती है वो परमपिता परमात्मा ने सभी को दे रखे हैं, समान रूप से दे रखे हैं। और इसीलिए दे रखे हैं कि जब कभी ये बंदा लौट के मेरे पास आए, मुझसे ये न कह सके कि मैं जरूर सेवा करता अगर आप मुझे ये साधन दे देते। इसीलिए परमात्मा ने सभी साधन दे दिए। सबसे पहला साधन क्या है सेवा के लिए? अगर आपके अंदर प्रेम है तो सेवा कर सकते हैं, आपके अंदर पात्रता है। सेवा के लिए सबसे पहली जरूरत है प्रेम की। प्रेम है तो आप कितनी बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है सेवा के लिए वह है सच्चाई की। अगर आपके अंदर सच्चाई है, सच्चा हृदय है तो आप सेवा कर सकते हैं। ये परमात्मा ने सभी को दिया, कोई ये नहीं कह सकता मुझे सच्चा हृदय नहीं दिया। तीसरी जो बड़ी जरूरत है वो जरूरत है सत्य की। आप कितना भी सत्य बोल सकते हैं, परमात्मा ने किसी के साथ अनजस्टिस नहीं किया। जितना चाहे उतना बोल सकते हैं, जितना बोलेंगे उतना बढ़ेगा। अंतिम जो जरूरत है सेवा के लिए वो है निरंतरता की। आप जिस काम को हाथ में ले लें उसको निरंतर करते रहें, एक पल भी सेवा से अलग न हो। जैसे हमारी श्वास है निरंतर चलती है, अगर 5 मिनट के लिए रोक दी जाए तो सही नहीं रहेगा। सेम उसी तरह से एक पल के लिए भी आप सेवा से वंचित रह गई तो आपका जीवन सेवा में नहीं हो सकता। हर सांस सेवा के साथ चले। अगर आपके पास ये 4 पात्रता हैं तो अगली 5 मिनट तो जरूरत ही नहीं। संसाधन और ये तो परमात्मा अपने आप भेजते हैं। भरतपुर अपना घर का रोजाना का आज की डेट में जो खर्चा है 8 से 9 लाख रुपए की रोजाना जरूरत होती है एक भरतपुर सेंटर को। रोजाना ठाकुर जी के लिए लिख दिया जाता है। ठाकुर जी चावल, दाल, आटा, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, भूमि, भजन, एम्बुलेंस, संतरित संस्कार की सामग्री इतना चाहिए और जितना लिखा जाता है उतना आता ही आता है। कभी ऐसा नहीं होता लिखा जाए ठाकुर जी के लिए नहीं आए। जिस दिन सेवा को अगर किसी को देखना हो ना, अपना स्केलिंग नहीं करते हम लोग सेवा की कि सेवा हम कर भी रहे या नहीं कर रहे, गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही। सेवा के लिए अगर स्केलिंग करनी है, उनका मापदंड करना है कि मैं सेवा सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तो हमें जरूर करना चाहिए। शाम को मन में तनिक भी शंका आ जाए तो मान लेना सेवा में कुछ गड़बड़ी है, सच्ची सेवा नहीं है। साधन नहीं आ रहे तो मान लेना सेवा में कुछ गड़बड़ी है, सेवा नहीं है। सेवा के लिए साथी नहीं मिल रहे काम करने के लिए तो मान लेना सेवा में कोई गड़बड़ी है, सेवा नहीं है। मन में शाम को कोई द्वंद है कि आज तो प्रभु जी की सेवा नहीं हो पाई, डॉक्टर नहीं आया टाइम से भोजन नहीं मिला, स्टाफ नहीं मिला, वो तड़प के दम तोड़ गई, ऐसा तनिक भी भाव आ जाए तो मान लेना सेवा नहीं कर रहे, कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं। हम सेवा को और नेक कार्य को एक ही देखते हैं, हम अंतर ही नहीं कर पाते कि सेवा में और श्रेष्ठ कार्य में क्या अंतर है। जिसके लिए संसाधन जुटाने पड़े, समाज की तरफ हाथ फैलाना पड़े, वो नेक कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, सेवा नहीं हो सकती। और जिसके लिए संसाधन स्वयं परमात्मा अपने आप भेज दे वो सेवा है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर इन पे हमने एक बार गौर कर लिया
तो मान लो सेवा हो गई। कल मेरे मन में ये आ जाए, आज तो अखबार वालों ने यार नाम ही नहीं दिया अखबार में, आज तो मुझे किसी ने माला नहीं पहनाई, मैं तो गया था, मेरे तो सम्मान में किसी ने 2 शब्द नहीं बोले, ये मन में आ जाए तो ये मान लेना हम सेवा नहीं करे, व्यापार कर रहे हैं। कि लेन देन का मामला है ना, कि हमने सेवा दे दी, सेवा के अंगेष्ट में माला चाहिए, सेवा दे दी, सेवा के अंगेष्ट में हमें अच्छे शब्द चाहिए समाज से सुनने के लिए। किसी ने नहीं कहे तो हमारा दुखी हो गया। तो व्यापार में तो लेन देन होता, हम वस्तु देते हैं, पैसा ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं तो वस्तु ले लेते हैं। इसमें भी ऐसा ही कर लिया हमने भी कोई अपेक्षा कर ली। सेवा निष्काम भाव से होती है, जो करनी पड़े वो श्रेष्ठ कार्य है। जो अपने आप हो जाए, सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा अपने आप होती है। सेवा एक भाव का नाम है। हम कोई मेडिकल कैंप लगाते हैं, वो सेवा नहीं है। को आप जरूरत के वक्त पे आप नहीं दे रहे, वो श्रेष्ठ कार्य है। अगर रोड पे कोई पड़ा मिल जाए, किसी का एक्सीडेंट हो गया और हम हॉस्पिटल अगर उनको ले जाते हैं, हम उनको गले लगा देते हैं, कोई भूखा है हम उस समय उनको भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। किसी बच्चे को एजुकेशन की आवश्यकता है, एजुकेशन की जरूरत पूरी करा देते हैं, तो सेवा हो जाती है। और हम अपने हिसाब से करते हैं, संसाधनों के हिसाब से करते हैं, मापदंड के हिसाब से करते हैं कि मेरे पास तो इतने साधन है, इतने रुपए, इतना भवन बना लूंगा, इतने इस दिन मेरी छुट्टी है, उस दिन मैं सेवा कर लूंगा। तो सेवा नहीं, श्रेष्ठ कार्य है। श्रेष्ठ कार्य भी इंसान को करना चाहिए, ऐसा नहीं बुरा है, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ कार्य भी करते हैं, लेकिन वो सेवा नहीं है। सेवा तो स्वयं अपने आप शरीर से बहती है। सेवा के लिए किसी से कहना पड़े वो सेवा नहीं होती, कहने से सेवा नहीं की जाती। सेवा तो स्वतः ही अपने मन के हृदय के अंतर स्थल से एक भाव आता है। कैसा भाव? जैसे माँ के लिए भाव आता है कि मेरी माँ है, पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पैर दबा दो। ऐसा भाव अपने आप आता, कोई कहने नहीं जाता उनसे कि माँ के पैर दबा दो। मेरा बच्चा गटर में गिर पड़े और मैं कूद जाता हूँ आंख बंद करके उसको निकालने के लिए, मुझे कोई कहने नहीं आता, वो भाव है। ये भाव जिस दिन हो जाता है उस दिन सेवा हो जाती है। हमारे भाई हैं गोयल साहब, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि सेवा की तरफ उनका पदार्पण हो रहा है। बहुत सारे प्रकल्प, आज जिस भवन का भूमि पूजन हुआ है, विद्यालय का शुभारंभ है, गौ सेवा का है, हॉस्पिटल का है, लेकिन मन में ये भाव ना आए कि इसको प्रोजेक्ट न बनाएं, बस ठाकुर जी के लिए छोड़ दें, अपने आप हो जाएगा। भरतपुर में दुनिया का सबसे बड़ा होम बनना है, और ऐसा नहीं है कि साधारण बनना हो, बिल्कुल असाधारण बनना है। हम बना नहीं रहे, वो बनना है। 54 तरह के होम उसमें बनने, केवल माता बहनों के लिए। इमरजेंसी में एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद जिनको शुगर है डायबिटिक होम में चले जाएंगे, जिनको बीपी है कार्डियक होम में चले जाएंगे, सांस की परेशानी है रेस्पिरेटरी होम में चले जाएंगे, टीबी है ट्यूबरकुलोसिस होम में चले जाएंगे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में, HIV है एड्स होम में चले जाएंगे, थायराइड है थायराइड केयर होम में चले जाएंगे, कुपोषित है मालनरिश्ड होम में चले जाएंगे। इस तरह से 54 तरह के होम बनना है और सब अपने आप बनने, बनाने का कोई 406 करोड़ की लागत से बनेंगे। और आज देखा जाए तो अपना घर पर 6 करोड़ 6.5 करोड़ का लोन है, और उसके बावजूद भी औसतन 9 लाख रुपए 9.5 लाख रुपए रोजाना खर्च करते हैं। और ये लोन वैसे ही नहीं है, हमें पता है कि हमारी करनी में और कथनी में कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस है, इस वजह से लोन है। जिसलिए सेम हो जाएगी तो बैलेंस शीट सेम हो जाएगी। अंतर जब ही तक है बैलेंस शीट में, समानता जब तक ही नहीं है उसमें, जब तक हमारी भाषा और आचरण दोनों समान नहीं है। जिस दिन समान हो जाएंगी ये भी छुट जाएगा। इस विचारधारा का नाम है अपना घर। अभी गोयल साहब ने यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एक जगह है ये उत्तराखंड, जितने भी प्रभुजन बनते हैं रोजाना एम्बुलेंस यहाँ से निकलती है, टीबी एड्स HIV जितने भी जिस तरह के मिलते हैं सभी को ले आते हैं। एक एग्जाम्पल अगर मेरे मोबाइल में है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु जी यहाँ को लेके जाते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से ठीक होते हैं। ये प्रभुजन है।
उत्तराखंड कनखल से इनको लिया था। हाँ, ये अपना घर में ले जाए गए हैं, टीम लगी हुई है, सिर में कीड़े पड़े हुए हैं, गिनती में कीड़े नहीं है, ये तोले जा सकते हैं, इतने कीड़े हैं। और सोच सकते हैं कि ये हालत हो, कोई सड़क पर पड़ा हो तो उसकी क्या मनोदशा होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। हमारे जरा भी कुछ लग जाए हम बिलबिला जाते हैं। लेकिन इस तरह के प्रभुजन जो रोड पर मिलते हैं, अगर इनके सेवा में आपके संसाधन लगते हैं, आपका मन लगता है, आपके हाथ लगते हैं, जो भी लग जाता है वो सब पवित्र हो जाते हैं। और मात्र 1.25 महीने के उपचार के बाद ये ठीक है। शायद दूसरी वीडियो डिस्प्ले हो गई है। अगर ठीक होते हुए अब आप देखेंगे तो जो आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। जहाँ पर लाखों रुपए से जो काम नहीं होता, वहाँ पर केवल हाथ लगने से हो जाते हैं, चंद छोटी मोटी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। बहुत बड़े आईसीयू नहीं है अपना घर में, बहुत बड़ी मेडिकल की टीम नहीं, लेकिन इतनी टीम है जितनी जरूरत होती है उनकी सबकी पीड़ा हरने में सफल होती है। ऐसी टीम परमात्मा ने भेज रखी है। बाद में आ रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये भी साधु थे, हमारे देश में साधु थे, उनकी ये स्थिति थी। इनकी जटाएं थी वो पैरों से घुटनों से नीचे थी, इस तरह की जटाएं लगी हुई थी। देख लेना आप यहाँ पर आए।